नमस्कार दोस्तों, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अगर कुछ गलती हो गई तो उसे सुधारना कैसे है, वो गलती को सही कैसे करना है। मान लो कोई कैंडिडेट है अपनी प्रोफाइल में या फिर बैंक डिटेल में या फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती से उसने कुछ मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ गया और उसका जो एआईटीटी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है उसमें फ़ी पे करने के बाद भी उसका हॉल टिकट नहीं आ रहा है या फिर मार्कशीट में कोई दिक्कत है, नाम में कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है ए टू जेड, वो प्रॉब्लम कहाँ पे शिकायत करनी है। तो ये रहा टेक्निकल सपोर्ट का ऑप्शन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा। चलिए वो पेज एग्जैक्टली कैसा दिखता है ये देखते हैं। ये रहा आपके सामने साइन अप का बटन, फॉरगॉट पासवर्ड रीसेट एंड लॉगिन हियर। ये जो ऑप्शन है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो लोग बैठे हैं उनके लिए है। हमारे काम का जो है वो ये है, साइन इन, साइन अप एंड रीसेट पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है, याद रहे अप्रेंटिस का जो अकाउंट है वो अलग है और ये आपका एनएसडीसी टेक्निकल सपोर्ट का जो अकाउंट है वो अलग चीज़ है। सो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप बटन पे क्लिक करके अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइन अप करने के लिए आपको नेम और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ये कोड यहाँ पे ऐड करके साइन अप बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद एक कन्फर्मेशन लिंक आपके ईमेल एड्रेस में भी जाएगा। तो आपको आपका ईमेल चेक करना है। एक एनएसडीसी टेक्निकल सपोर्ट कस्टमर सेल्फ सर्विस पोर्टल आपको ये लिंक भेजेगा। यहाँ पे ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है, एक्सेप्ट द इन्विटेशन, और उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। याद रहे आपका जो ईमेल का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है, आपको नया पासवर्ड बनाना है जो भी आप बनाना चाहो। और उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको साइन इन कर देना है अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आप माय एरिया और दूसरी बात ये टिकट। अब ये टिकट वाला ऑप्शन क्या है, जो भी आप शिकायत मतलब दर्ज करोगे इसे ये लोग टेक्निकल लैंग्वेज में टिकट बोलते हैं। वैसे तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का एक रास्ता है। यहाँ पे ये लोग इसे टिकट के नाम से जानते हैं। टिकट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी टिकट जनरेट की थी, इसीलिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पेज में ऊपर से ऐसा सर्च का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ से भी आप अपनी पुरानी टिकट सर्च कर सकते हो। अभी मान लो कि आपने पहली बार लॉगिन किया है तो आपको ये एयर टिकट में जाना है आपकी शिकायत दर्ज करवाने। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद ये दो ऑप्शन वाले टूल्स आएगा। हमारा अप्रेंटिस का प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे जाएंगे, सबमिट टिकट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट टिक करना है। स्टेक होल्डर में आप कैंडिडेट हो या फिर आप एस्टेब्लिशमेंट वाले हो, एस्टेब्लिशमेंट यानी कंपनी वालों को भी शिकायत होती है, या फिर आप कोई गवर्नमेंट की तरफ से हो, ट्रिपल ए सर यानी असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र। और दूसरा जो ऑप्शन है यूनिट, यानी कि आपका ट्रेड कौन सा है, डेजिग्नेटेड है या फिर ऑप्शनल है। यहाँ पे जो भी स्टार वाली आइटम दी गई है ये आपको कंपलसरी फिल करनी पड़ेगी। आपका जो फंक्शन नेम है वो क्या है वो भी ड्रॉप डाउन मेनू में सब आ जाएगा। मान लो आपने ये तीन चीज़ें इरेलेवेंट डाल दी तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने वाला जो बंदा है वो टेक्निकली साउंड है, वो समझ जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वो कैसे समझेगा, आपको सब्जेक्ट लाइन में आपका जो प्रॉब्लम है वो सही से लिखना है
और दूसरी बात, ये सब्जेक्ट के नीचे भी यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। जैसे हम ईमेल में कंपोज में जाते हैं टाइप करने के लिए, आपकी जो भी दिक्कत है, शिकायत है, वो सब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और दूसरी बात, अटैच फाइल में आप स्क्रीनशॉट या फिर आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट की पीडीएफ को अटैच करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर ये आप अटैच करते हो तो सामने वाले को आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझने में आसानी होगी और सॉल्व करने में भी आसानी होगी। और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको लिखना है, सही सही सब मैटर आपको मेंशन करनी है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बॉक्स के बारे में मैं बता रहा था, सब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सब वर्ड लिखने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो ये क्या है, चलो मैंने जो शिकायत डाली थी तो ये एक उसका एग्जाम्पल है, कैंडिडेट बैंक डिटेल इश्यू। सब्जेक्ट लाइन में मैंने ये लिखा था तो सामने वाले को पता चल गया कि अप्रेंटिस की प्रोफाइल में बैंक डिटेल का इश्यू है। ये सामने वाले बंदे ने जो मुझे रिप्लाई किया था, और लेकिन मेरा जो मेरा क्वेश्चन किया था, चलिए वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, रिस्पेक्टेड सर, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, पोर्टल शोज एरर वाइल एडिट बैंक डिटेल्स। यानी कि पोर्टल मुझे बैंक डिटेल में एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, कुछ एरर हो रहा था। तो एरर का मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया, और मैंने कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका अकाउंट नंबर है, वो सब, उसका ईमेल आईडी, वो सब अटैच किया। और उसके बाद ये वाला रिप्लाई मुझे मिला। चलिए देखते हैं रिप्लाई को, कि भैया प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम एंड चेक। बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, 72 आवर्स में ये लोग हमारी शिकायत को सॉल्व कर देते हैं। चलिए दूसरा एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या था। देखो यहाँ पे मैंने अटैचमेंट में स्क्रीनशॉट डाल दिया था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए ये देखिए, सब्जेक्ट में क्या था, टू चेंज कैंडिडेट टाइप फ्रॉम ITI पास टू फ्रेशर। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया था जिसमें कैंडिडेट वो फ्रेशर था, यानी कि 10 पास वाला था, लेकिन गलती से कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले में ने ITI पास दिखा दिया था। और ये अगर 10 पास कैंडिडेट है तो उसको AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 115 में एग्ज़ाम भरना था, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना था। लेकिन ये फॉर्म नहीं भर पाया, क्यों? क्योंकि ITI पास का जिक्र किया था उसके कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये करेक्शन करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट का नंबर मेंशन कर दिया यहाँ पे। और दूसरी बात, ये पूरा जो मैटर है वो यहाँ पे लिख दिया कि भैया सर जी देखो, कैंडिडेट जो है वो ITI पास नहीं है, वो फ्रेशर कैंडिडेट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये करेक्शन आप कर दो। और ये हो जाने के बाद कैंडिडेट जो है वो AITT 115 में अप्लाई कर पाएगा। तो ये बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और अटैचमेंट में ये उसका कॉन्ट्रैक्ट का PDF भी मैंने ऐड कर दिया था। तो 72 आवर्स में ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको अच्छी जानकारी मिली थी यहाँ से। आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हो। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की सभी नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।